Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? You all are fine. Very good. जी जनाब, क्या हो रहा है भाई आजकल आप लोगों का? आप लोग 4th चैप्टर अबाउट कंप्लीट, ठीक है? आज हम लास्ट डे से लाइफ स्किल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा जनाब, लाइफ स्किल देखें आप, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है, isn't it? जी जनाब, और इस ज़िंदगी को गुजारने के कुछ उसूल हैं जो हमें हर इंसान को सीखने पड़ते हैं, ठीक है? तो आज हम कौन सी लाइफ स्किल सीख रहे हैं? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जनाब, आपको पता है जिम्मेदारी, आपको पता है जो भी जिम्मेदारी हो आपने रियलाइज़ करनी है और अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना है। भाई देखें, अब एज अ ब्रदर अगर आप अपनी फैमिली में बड़ी बहन है या बड़ी भाई हैं तो अब आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? आपकी यही ज़िम्मेदारी है कि भाई आप अच्छे से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, साथ साथ अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखिए और फिर क्या कीजिए, मम्मा पापा की हेल्प आउट कीजिए। इस तरह की छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमें शुरू से अपने ऊपर लाजमी करनी पड़ती हैं। और फिर क्या होता है कि ये छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ जब हम पूरी करते हैं शुरू से ही, बचपन से ही, तो बड़े होकर हम अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाने के काबिल बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी वगैरह में आप मामा पापा के बगैर गए हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने छोटे बहन भाइयों का पूरी तरीके से ख्याल रखना है कि वो इधर उधर कहीं ना चले जाएं, वो हमेशा आपके पास ही बैठे रहें, आपके साथ ही रहें, ठीक है? ये आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। अगर आपके मामा पापा आपको घर में बिठा कर गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि अब आपने घर की ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप अपने घर का पूरी तरीके से ख्याल रखें, ठीक है? ये ना हो कि आप भी मामा पापा के जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर ऐसे खुला छोड़ के चले गए। दिस इज़ अ बैड हैबिट। तो आपने क्या करना है, आपने घर में बैठना है और क्या करना है, अच्छे तरीके से दरवाजे वगैरह को लॉक करके बैठना है। जी जनाब, और छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, ठीक है? अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम होमवर्क की बात करते हैं तो अगर टीचर आपको जो भी होमवर्क दें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे टाइम पे कंप्लीट कर लें। जी हाँ, कोई प्रोजेक्ट वगैरह दें, जो टाइम पीरियड आपको टीचर दे रही हैं, आप कोशिश करें आप उसी में ही उसे वाइंड अप कर सकें। चाहे इसके लिए आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप लीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, आपके फादर की हेल्प लीजिए, आप अपने कज़न्स वगैरह की हेल्प लीजिए, मगर यही कोशिश कीजिए कि टाइम से अपना काम कंप्लीट कर लें, ठीक है? जी जनाब, चलिए अब हम बुक के पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 16, लाइफ स्किल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Akbar knew that it is his responsibility to take care of his people. जी जनाब, देखें, अब एज अ किंग अगर हम बात करते हैं किंग अकबर की, तो भाई वो तो पूरी स्टेट के किंग थे, isn't it? पूरे हिंदुस्तान के किंग थे। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? भाई अपने जो रियाया है, उनकी जो अपनी रियाया है, उनका पूरी तरीके से ख्याल रखें, ये उनकी सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और आपको पता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से करता है वो ही किंग बनता है। जी, ही ऑल्सो न्यू डैट ही हैज़ टू टीच हिज सन हाउ टू टेक केयर ऑफ द पीपल। उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई वो अपने बेटे जहांगीर को बता सके कि वो किस तरीके से लोगों का ख्याल रख सकते हैं। Taking care of people was a self-responsibility of Akbar. How was so successful? Because he knew his self-responsibilities. भाई उनकी टेकिंग केयर यानी लोगों का ख्याल रखना ये अकबर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और यही इनकी कामयाबी का रास्ता कि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करते थे, वक्त पर पूरी करते थे, तमाम रियाया को सुकून और राहत भी पहुंचाते थे ताकि
और क्या इससे क्या होता था कि रियाया भी उनसे खुश थी, वो अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और यही तलकीन उन्होंने अपने बेटे को भी की थी। एक्टिविटी, कैन यू थिंक ऑफ सम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। आप क्या सोचते हैं कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल। जी हाँ, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, आपके स्कूल भी, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे आपको देखें हो सकता है कि टीचर ने आपको मॉनिटर बना दिया हो, इज़न्ट इट, प्रीफेक्ट बना दिया हो, हेड बॉय बना दिया हो, हेड गर्ल बना दिया हो, तो उस लिहाज से आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आप वो फुलफ़िल करते हैं? जी, इस बात का आपको पूरी तरीके से ख्याल रखना है कि आप अगर हेड बॉय बन गए हैं तो आप भी लोगों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी पूरी तरीके से मदद कर सकें। ये ना हो कि आप अपना हार्श बिहेवियर रखें जिससे बच्चे आपसे फेयर हों, बच्चे को आपसे डर लगे। जी नहीं, आपने बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आपने बच्चों को हैंडल करना होता है ताकि बच्चे आपसे बात करते हुए बहुत फ्रीली महसूस करें, ठीक है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपसे ही सॉर्ट आउट करवाएं। व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन और डॉटर। भाई आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर आप बड़े भाई या बहन हैं, स्टूडेंट हैं, ब्रदर और सिस्टर हैं या फिर नेबर हैं। भाई हमारी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। मैंने आपको बताया अगर आप बड़े भाई बहन हैं तो फिर आपका क्या है, सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन। उसके बाद अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना है, ऑफ कोर्स फिर मामा बाबा की हेल्प आउट भी करनी है, ये भी आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, इज़न्ट इट। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? भाई आपने टीचर की बात सुननी है बहुत अच्छे तरीके से। टीचर ने आपको जो होमवर्क दिया है, जो कुछ भी कहा है, आप उसे ऑन टाइम आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, और टीचर्स को परेशान बिल्कुल नहीं करना। ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग के साथ यही है कि आपने उनका ख्याल रखना है। अगर उनको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आपने हर वक्त उनकी मदद के लिए हाजिर रहना है। जी, और एज अ नेबर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई एज अ नेबर हमें अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। हमारे इस्लाम में भी पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हुकूक बताए गए हैं, इसलिए हम यही कोशिश करें कि हम अपने नेबर्स में किसी को परेशान ना करें। ये ना हो कि छोटे बच्चे हमारे पड़ोसियों की बैल बजा बजा के भाग जाते, इस तरह की कोई शरारत ना करें जिससे हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर्स परेशान हों, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है? अपने गुड हैबिट्स अपनानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत अपनानी है, आपने अपने अंदर जिम्मेदारी पैदा करनी है, ठीक है, कि अब आपका ये फ़र्ज़ है, आप बड़े हैं तो आपने ये काम करना है। आप बस अपने माइंड में ये रखिएगा, बाकी सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। आपके अंदर खुद ही फीलिंग्स आती जाएंगी कि मैं अपने बहन भाइयों का ख्याल रखूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अपने आप पर बिलीव रखिए, अल्लाह पर बिलीव रखिए, अपनी लाइफ बहुत हैप्पीली इंजॉय करें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।